बैक सब थ्री में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेसिकली आपने बहुत ही बेशर्मी के साथ कुछ कह दिया है। बेसिकली आपने सीधा मुंह पे बोल डाला, बुरा लगता है लगता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हो क्योंकि अपने को तो सिर्फ बोलना था, सीधी सी बात। सो ब्रेजन का मतलब होता है डायरेक्टली बोल दिया आपने। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो आप कह सकते हो बोल्ड, कह सकते हो शेमलेस, कह सकते हो आप इसके लिए ब्लंट, कह सकते हो कैंडिड, कह सकते हो फ्रैंक, कह सकते हैं आप इसके लिए एज बोल्ड एज ब्रास, कह सकते हैं आप इसके लिए। एक एडियम होता है कॉल स्पेड आ स्पेड, भी आप बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, फ्रैंक कह सकते हो। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगी, कोई भी वर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। यूजुअली जो ब्रेजन वर्ड होता है वो नेगेटिव ही होता है, लेकिन इसके में कुछ सिनोनिम्स मैंने पॉजिटिव भी बोले। तो डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कई बार कोई नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, कई बार कोई पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिवोक। रिवोक का मतलब होता है आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, या उससे छुटकारा पा लिया गया था। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए रिसाइंड कह सकते हैं, रेपेल कह सकते हैं, एब्रोगेट कह सकते हैं, अबॉलिश कह सकते हैं हम इसके लिए, ओवरटर्न कह सकते हैं, ओवर रूल कह सकते हैं, विड्रॉ कह सकते हैं, रिट्रैक्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से आपने किसी चीज़ को नलीफाई कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है आपने किसी चीज़ से। गेट रिड ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ कह सकते हैं, आपने किसी से छुटकारा पा लिया। डू अवे विद कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनरेस्ट। बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है, बहुत ही अराजकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए अनरेस्ट के लिए कह सकते हैं कमोशन, कह सकते हैं कंफ्यूजन, कह सकते हैं फस, कह सकते हैं मेस, कह सकते हैं आप इसके लिए टुमुल्ट कह सकते हो, टर्मोइल कह सकते हो, बेडलाम कह सकते हैं, मेहम कह सकते हैं, रोर कह सकते हो, रोर कह सकते हैं, क्लैमर कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं आप इसके लिए, अपहीवल कह सकते हैं आप इसके लिए, नॉइजी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं आप इसके लिए, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, डिसरप्शन कह सकते हैं हम इसके लिए। चिल्लम चिल्ली मची हुई है तो येलिंग भी कह सकते हैं और स्क्रीमिंग भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्पेक्यूलेट। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड बोल सकते हैं आप इसके लिए। इरिटेबल कह सकते हैं, इरिक्सम कह सकते हो, इरासिबल कह सकते हो, पेविश कह सकते हो, पेटिश कह सकते हो, क्रम्पी कह सकते हो, क्राउची कह सकते हो, स्प्लेनेटिक कह सकते हैं आप इसके लिए, कंटैकरस कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए रफल्ड कह सकते हो, नेटल्ड कह सकते हो, राइल्ड कह सकते हो आप इसके लिए, एजिटेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए, रेज्ड कह सकते हो, आउटरेज्ड कह सकते हो, एनरेज्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से अनॉयड कह सकते हो। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ लेस विद। ये एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है कि किसी बड़े पार्ट में आपने कुछ छोटा सा स्मॉल पार्ट ऐड कर दिया है। वो किस चीज़ का किया है, डिपेंड अपॉन